नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। रुड़की से खबर सामने आई है, जहां सिविल लाइन में स्थित एक ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनका उद्घाटन किया है। यहाँ आपको बता दें कि उनके साथ इस मौके पर रुड़की के भाजपा विधायक और कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस ब्रांड का शोरूम रुड़की में खुला है, उससे यहाँ के लोगों को काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि अच्छे ब्रांड की वैल्यू कुछ अलग ही होती है। तो वहीं शोरूम के मालिक ने यह भी बताया है कि वो अपने शोरूम के माध्यम से एक साथ 2 चीजें फ्री देने की स्कीम दे रहे हैं। साथ ही 4,000 रुपए से अधिक खरीदारी पर 1,000 रुपए का और भी डिस्काउंट दिया जाएगा। देखिए, टॉयज नोएडा इनका जो बड़ा फर्म और जो कंपनी है, और जो कि वहाँ से बता दे पूरा अन्य जगहों पे भी देश के अंदर तो ये इसको करते हैं, बाहर भी करते हैं। तो उसी का एक शोरूम यहाँ पे खुला है रुड़की में। मुझे लगता है इससे यहाँ के लोग काफ़ी लाभ होगा। मैं सोचता हूँ कि जिस तरह से अपना एक स्वदेशी ब्रांड और नोएडा में अपने यहाँ स्वयं में तैयार किया जाना है, तो मैंने कहा कि बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो स्वाभाविक है कि उसका लाभ अपने स्वयं यहाँ के वासी भी लेंगे। तो अच्छा, अपनी चीज़ अपने यहाँ उत्पादन, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, तो स्वयं में हम लोग डेवलप करें और उसके बाद अपने लोग उस प्रोडक्ट। ये कंपनी तो बहुत मतलब ब्रांड तो बहुत पुराना है, लगभग 20 साल पुराना ब्रांड है। बीच में ब्रांड कम हो गया था। हमने इस ब्रांड को टेक ओवर लिया है अराउंड 1.5 साल पहले, और पूरा नया ही समझो नए अवतार में हमने इसको लॉन्च किया है। 1.5 साल में लगभग 40 शोरूम हो गए हैं हमारे हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर में। उत्तरांचल में पहला शोरूम है। बट हमारा प्लान ये है कि अगले लगभग इस ईयर एंड तक लगभग उत्तरांचल में 6 से 10 शोरूम होने हैं। यूपी में भी हमने अभी पहला शोरूम खोला है गोरखपुर में, और लगभग 6 महीने के अंदर यूपी में भी हम एक्सपैंड करेंगे। क्या विशेष? पहली चीज़, हम बेसिकली हमारा बैकग्राउंड जो है वो फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग है। तो बेसिकली फाइबर टू फैशन इज़ द स्पेशलिटी, क्योंकि हमारा फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग हमारा है, तो हम अच्छे कॉस्ट में चीज़ ला सकते हैं। गारमेंटिंग हमारी अपनी है, हमारी लगभग 200-250 मशीनों की खुद की अपनी फैक्ट्री है। गारमेंटिंग हमारी अपनी है, तो हम कस्टमर को बहुत अच्छा वैल्यू दे सकते हैं विसवी कंपटीशन। हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, क्योंकि फैब्रिक हमारा अपना है, गारमेंटिंग हमारी अपनी है, तो क्वालिटी पे विशेष ध्यान देता है। प्लस क्योंकि दोनों का जो समझो आज कोई दूसरा फैब्रिक अगर खरीदे और फिर आगे करे तो उसको जरा एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, वो हम बचाते हैं, इसलिए कस्टमर को हम वैल्यू दे सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर इस शोरूम का भव्य तरीके से उद्घाटन किया गया है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे थे। उनके साथ भाजपा के कई दिग्गज नेता भी यहाँ पर थे, और इसी बीच इस शोरूम का उद्घाटन किया गया। बहरहाल अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रोशनाबाद पुलिस कार्यालय से है, जहां पर अपने भाई पर साजिश के तहत दर्ज करवाए गए झूठे मुकदमे में न्याय के लिए एक बहन ने एसएसपी कार्यालय रोशनाबाद में डॉक्टर एसएसपी हरिद्वार से न्याय की गुहार लगाई। मिली जानकारी के अनुसार थाना पिरान कलियार में कोर्ट के आदेश पर दर्ज मुकदमे में एक विवाहिता के द्वारा अपने पति पर प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। इसी संबंध में मुकदमे में आरोपी की बहन द्वारा रोशनाबाद एसएसपी कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर से भाई पर लगाए गए मुकदमे को झूठा बताकर न्याय की गुहार लगाई गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि भाई की पत्नी द्वारा सोची समझी साजिश के तहत उसके भाई के ऊपर भी झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया। मुकदमा वापस लेने की एवज में 10 लाख रुपए की मांग की जा रही है, और शिकायतकर्ता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए अपने ही भाई पर आरोप लगाया और आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की जा रही है। मेरे भैया की शादी उससे हुई थी, नाजमीन लड़की से। तो हम उसमें तो नौरत मरत में कुछ लड़ाई हुई, तो वो चली गई अपने घर। रमजान में चली गई थी वो अपने घर। तो हम उसे लेने बहुत बार गए,
यहाँ तक कि हम चेयरमैन, विधायक, प्रमुख सबको लेके गए, सबके आगे हमने बात रखी, पर उसने मानी नहीं। हमने हाथ भी जोड़े, पैर भी पकड़े, उसकी मिन्नतें बहुत करी, पर उसने मानी नहीं, उसकी मम्मी ने। और उसकी मम्मी भी और वो भी भाभी जी कहने लगी कि मैं इसके 100 लाख तक रहने की नहीं, अब मुझे रहना नहीं तो रहना नहीं, मुझे फैसला चाहिए। हम कहने लगे हम फैसला करते नहीं, हम तुझे ले जाना चाहे। कहने लगे नहीं। फिर उन्होंने डिमांड करी पैसों की मेरे से। मेरे पति को कहा फ़ोन करके, अगर जी मैं 5 लाख रुपया चाहिए, 1 लाख रुपया खर्चा चाह रहा वकीलों का। तो जी हम कहने लगे, मैंने कहा जी चलो हम उसकी डिमांड पे भी चले गए, बात भी करी हमने, जाके फैसला कर लिया। जब चेयरमैन, प्रमुख ये सब गए वहाँ से, तो उन्होंने उनके आगे बात रखी, तो उन्होंने कहा चलो 3 लाख रुपये में फैसला कर लो। वो कहने लगी जी नहीं, मैं 3 लाख रुपये में फैसला नहीं करने की। सारे कहने लगे जाने तुम 3 लाख रुपये में फैसला कर लो भाई, जाने ये भी गरीब हो रहा था, ये मांग खावे ही। हमारे भैया के और हमारे घर वालों की हालत जाके देखो कितने गरीब है। मैं, हमारी माँ तो मांग मांग के खाती है, बल्कि किसी का उससे तो यूँ भी सहारा नहीं है कि कोई रोटी देते। और खबर लालकुआं से है, जहां पर राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने भारत बंद के मद्देनजर लालकुआं रेलवे स्टेशन पर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की है। इसके अलावा असामाजिक तत्वों से सख्ताई के साथ निपटने के लिए रेलवे स्टेशन पर जगह जगह बैरिगेटिंग कर जवानों को तैनात किया गया। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने संयुक्त रूप से रेलवे स्टेशन परिसर और ट्रेनों का निरीक्षण किया और इस दौरान रेलवे स्टेशन पर हर आने जाने वाले यात्री की बारीकी से जांच की गई। बताते चलें कि उत्तराखंड उन राज्यों में से एक है जहां अग्निपथ योजना को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन जारी किया गया। 3 दिन पहले ही हल्द्वानी में मोदी सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध कर हर एक युवाओं पर भी लाठीचार्ज किया गया था। आपको बता दें कि यहां युवाओं में भारी आक्रोश है, जिसके चलते किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और प्रदेश में पानी की प्लास्टिक बोतलों का परिचालन कम करने, ग्रामीणों को स्वरोजगार और पर्यटकों को स्वच्छ पानी देने के लिए हर पर्यटन स्थल पर अत्याधुनिक वाटर एटीएम लगाए जाएंगे। यानी पेयजल विभाग जल्द ही अब इस योजना की शुरुआत करने जा रहा है। अभी तक सभी पर्यटन स्थलों पर पेयजल की खास व्यवस्था नहीं है। पर्यटक भी आम पानी के स्रोत से पानी पीने की बजाय बोतल बंद पानी को तवज्जो देते हैं। इसी से पहाड़ में बोतलों की भरमार है और पर्यटन पानी पीकर बोतलें खुले रखकर कहीं भी ये खुली बोतलें प्लास्टिक की फेंक दिया करते हैं। ये प्लास्टिक का कचरा पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाता है। पेयजल विभाग अब इस समस्या के समाधान और ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए योजना लेकर आ रहा है। विभाग की ओर से प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर पहले चरण में 500 अत्याधुनिक वाटर एटीएम लगाए जाएंगे और इन वाटर एटीएम के संचालन की जिम्मेदारी संबंधित पर्यटन स्थल की ग्राम पंचायत को दी जाएगी। इससे होने वाली कमाई भी वही रखेंगे। और अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में युवाओं द्वारा उग्र विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में भी कई ट्रेनों में आगजनी की गई और विपक्ष भी अब अग्निपथ योजना को लेकर सरकार को घेरने में लगा है। मगर योग गुरु बाबा रामदेव ने अग्निपथ योजना का स्वागत किया और बाबा रामदेव ने इस योजना का विरोध कर रहे युवाओं को और विपक्ष को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगर विरोध भी करना है तो फिर अहिंसक तरीके से किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंसक, क्योंकि देश में संपदा फूंक कर देश की सेवा नहीं की जा सकती। अग्निपथ पर नहीं, योग पथ पर चले। और योग पथ पर जो चल करके विरोध भी करता है तो अहिंसक विरोध करता है। अहिंसक आंदोलन होनी चाहिए हमारी। अहिंसक धर्म, अहिंसक राजनीति, अहिंसक खेती, अहिंसक व्यापार और मीडिया में भी अहिंसक एंकर होने चाहिए। तो एंगर में भर जाते हैं कई बार एंकर भी। तो सब जगह अग्निपथ नहीं, योग पथ पर चलें। और अग्निपथ जो योजना है उसमें भी जो कुछ करेक्शन होगा सरकार और कर रही है और करेगी। आग लगाने से, ट्रेन फूंकने से देश का नुकसान होता है और यह राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान, यह आत्मघात है। ये किसी भी युवा को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस मिलिट्री में रह करके आप देश की सेवा करना चाहते हैं, देश फूंक करके देश की सेवा करेंगे, ये गलत बात है। युवा अपना हौसला बरकरार रखें, जो उनको विरोध करना है वो करें, लेकिन अहिंसक तरीके से करें। और सेवा चाहे 1 दिन की मिले, चाहे 4 साल की मिले, चाहे 5 साल की मिले, कुछ कह रहे हैं 7 साल का होना चाहिए कम से कम ये पीरियड, जो भी सरकार निर्धारित करे। और जितने भी देश के बुद्धिजीवी हैं सबकी राय आ चुकी है।
सबके स्वर सत्ता के कानों तक पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है धीरज रखने की आवश्यकता है, धैर्यपूर्वक इस अब आंदोलन के स्वर भी अब गूंज रहे हैं, तो कुछ न कुछ समाधान अवश्य निकलेगा। कुमाऊं में कमिश्नर दीपक रावत ने कुमाऊं मंडल के सभी जिलाधिकारियों को मानसून की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। दरअसल हर साल आने वाले मानसून सीजन में पहाड़ी जिलों में भूस्खलन, सड़कें बाधित होना और आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को सरकारी मशीनरी को अलर्ट मोड पर रखने के लिए कहा गया। तो वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा है कि सड़कों को तत्काल खुलवाने, जलभराव को समाप्त करने समेत तमाम आपदा जैसी स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ और पुलिस महकमा, जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी को तैयार रहने के निर्देश हैं। मानसून सीजन है, ये नजदीक है। इसमें पहले भी एक वीसी मेरे द्वारा सभी डीएम से ली गई है और इसमें मुख्यतः अभी हमने निर्देश ये दिए थे कि एक तो जहाँ कहाँ पे आपके सड़कें संवेदनशील हैं, जहाँ पे कि स्लाइडिंग अक्सर होती है, हर साल होती है, उसके नज़दीक जेसीबीज की तैनाती, ताकि हम कितनी जल्दी उसको खोल सकें। पहला इशू तो यही है। दूसरा, बिजली के खंभे, बिजली की तारें जहाँ से गुजरती हैं, उन एरियाज़ की लॉपिंग, क्योंकि उससे लाइट बार बार कटती है और इससे दुर्घटनाएं भी होती हैं। तीसरा इशू ये था कि जो हमारे कल्वर्ट्स हैं और शहरी क्षेत्रों में जो नाले हैं, इनकी सफाई, तो इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट से मेरे पास रिपोर्ट्स आई है और अधिकांश कल्वर्ट्स जो कि हमारे दिक्कत कर सकते हैं उनको खोल दिया गया है। इसमें एक अलग से प्रेजेंटेशन रुद्रपुर का और हल्द्वानी नगर निगम का और काशीपुर का, इन तीनों का मैंने लिया था, जिसमें कि नाला सफाई की समीक्षा की गई थी और वहाँ पे सफाई हुई भी है। तो जो अगर हमारे ऐसे एरियाज हैं जो कि बार बार भर जाते हैं, उसको हम पानी जो वहाँ पे एक तरह से जमा होता है जल्दी निकल पाएगा। और निर्देश ये भी हैं कि जहाँ पे कि पानी जल्दी नहीं निकल पाता है, वहाँ पे भी हम समय रहते जो जल निगम के पंप्स होते हैं या अन्य पंप्स होते हैं, वो टेंडर करते हुए मौके पे रखें और जैसे ही पानी भरता है उन चंद पंप्स को हम चला दें और पानी की निकासी। अब जो मानसून सीजन है ये, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पतंजलि योगपीठ में आज आयोजन किया गया, जिसमें योग ऋषि स्वामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि तमाम साधकों को कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत योग का अभ्यास करवाया गया और हरिद्वार में स्थित पतंजलि योगपीठ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। इसमें आचार्य बालकृष्ण भी शामिल हुए। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में पत्रकारों की पेंशन में 3,000 की बढ़ोतरी की घोषणा की है। साथ ही पेंशन से संबंधित नियमों को सरल बनाने के लिए निर्देश भी दिए गए और अधिकारियों से इस दौरान बात की गई है। आपको बता दें, सर्वे चौक में स्थित IRDT ऑडिटोरियम में आयोजित उत्तराखंड पत्रकार यूनियन के द्वितीय प्रांतीय सम्मेलन के दौरान संबोधित किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हस्तियों को उत्तराखंड पत्रकार यूनियन की ओर से देवभूमि रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस दौरान यूनियन की स्मारिका का विमोचन भी किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार को पत्रकारों को दी जाने वाली पेंशन से संबंधित नियमों को सरल बनाने के निर्देश दिए। खबर सितारगंज से है, जहां पर जायडस फैक्ट्री बंद होने के खिलाफ कर्मचारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। यहां कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने धरना स्थल पहुंचकर कर्मचारियों से बातचीत की, उनकी मांगे सुनी और उन्हें प्रबंधन और कर्मचारी संगठन की वार्ता कराकर उनके अधिकार दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते शनिवार को जायडस फैक्ट्री बंद होने से 150 स्थायी और ठेकेदार के अधीन काम करने वाले करीब 1,000 कर्मचारी बेरोजगार हो गए। प्रबंधन के इस फैसले के खिलाफ कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और आपको बता दें कि इस दौरान रविवार को कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने धरना स्थल पहुंचकर कर्मचारियों से बातचीत की। कर्मचारियों ने बताया है कि 17 जून को शाम को ही फैक्ट्री गेट पर बंदी का नोटिस चस्पा कर दिया गया।
इसकी वजह से कर्मचारियों को कोई पहले सूचना नहीं दी गई थी और 18 जून की सुबह को ही पहली शिफ्ट से परिसर में कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। आरोप लगाया गया है कि गैरकानूनी ढंग से इस फैक्ट्री को बंद किया गया। श्रम कानूनों के अनुसार श्रमिकों को पैसा नहीं दिया गया है और इस पर कैबिनेट मंत्री बहुगुणा ने कर्मचारियों को उनके अधिकार दिलाने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि उन्होंने अधिकारियों को प्रबंधन के साथ कर्मचारी संगठन की वार्ता कराकर उनके अधिकार दिलाने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को भी प्रबंधन से वार्ता करवाई जाएगी और ये भी कहा गया कि ऐसा नहीं होने पर फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। काशीपुर में अग्निपथ योजना को देश के युवाओं के लिए घातक करार देते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एमपी चौक पर ओवरब्रिज के नीचे प्रदर्शन किया है। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंक डाला है। रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ता एमपी चौक पर पहुंचे, इकट्ठा हुए और उन्होंने अग्निपथ योजना के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिर नारेबाजी की गई और फिर इस तरह की योजना से देश के बेरोजगारों को बेरोजगारी बढ़ेगी जैसी बातें भी कही गई हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि सेना में भर्ती होने के लिए युवा पसीना बहा रहे हैं, लेकिन सरकार को युवाओं के रोजगार की कोई परवाह नहीं। कहा यह भी गया कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और अग्निपथ योजना को ठेका प्रथा के तौर पर लागू कर रही है। कांग्रेसियों ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका है। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।